जज साहब मतलब ये है कि मुझे चोर पढ़ा लिखा और होशियार लगता है। मैं कामयाब हो गया, अब बताओ वो कहाँ पे रखूं? चुप हो जाओ। जज साहब मेरे घर से अजीब सामान चोरी हुआ है। बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। चोरी के केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब मेरे घर से अजीब सामान चोरी हुआ है। कैसा अजीब सामान? कैसा अजीब सामान? जज साहब मेरे घर से मेरी बीवी का मेकअप बैग और हेयर ड्रायर चोरी हो गया है। गंजे भाई, क्या आप भी ड्रायर इस्तेमाल करते हो? जज साहब कभी कभार। जज साहब मेरे बंदे के तो बाल ही छोटे हैं, इसको ड्रायर की क्या जरूरत है? जज साहब, जज साहब मेरा मुद्दई बहुत परेशान है। जज साहब मेरे मुद्दई की घर में इज्जत जो है वो खतरे में है। जज साहब लगता है जिसने भी चोरी किया है वो मेरे घर का नक्शा जानता था। तो क्या मतलब है? जज साहब मतलब ये है कि मुझे चोर पढ़ा लिखा और होशियार लगता है। जज साहब पढ़े लिखे तो आप भी हैं। चुप हो जाओ हाथी के मुंह वाले गेंडे। जज साहब चोर अदालत के करीब भी हो सकता है। जज साहब तुम खामोश रहो। या शायद कुर्सी के करीब। बाबा 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 बाबा, आपने जो मेकअप का सामान और हेयर ड्रायर चोरी करने के लिए कहा था, मैं कामयाब हो गया, अब बताओ वो कहाँ पे रखूं? चुप हो जाओ। तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पे आओ? आपने तो कहा था ले आओ, मैं अदालत में सब संभाल लूंगा। वाह जज साहब वाह, चोर भी आप फैसला भी आप करते हो। जज साहब लगता है कुर्सी बदलनी पड़ेगी। वाह जज साहब वाह, कुर्सी बड़ी नहीं होती जज साहब, किरदार बड़ा होता है। वाह लानत आप है जज साहब। अदालत का फैसला ये होगा कि इंसाफ की कुर्सी आज खाली रहेगी, क्योंकि इंसाफ बेचने वाले आज खुद पकड़े गए हैं।